गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, राइट। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हमने जो है बेसिक मैपिंग जो है स्ट्रक्चर की वो हमने सीखी है। अब जो है हम थोड़ा एडवांस सीखेंगे। देखो, ये दोनों ही स्ट्रक्चर, जो दोनों ही चीज़ें मैं तुम्हें मैपिंग स्ट्रक्चर की सिखा रहा हूँ, ये हमें ट्रेंड लाइन के बारे में बताती हैं, ट्रेंड के बारे में बताती है, ठीक है। बायर्स को जब हम देख लेंगे उसके बाद जो है ट्रेंड को पास समझना कि आज के दिन का ट्रेंड क्या होगा। ओके, ट्रेंड अप साइड का है या डाउन साइड का है, ये कब चौक होता है, कब चौक फेक चौक होता है। देखो, फेक चौक जैसा कुछ होता नहीं है, वो बस मार्केट का एक ट्रैप होता है। एसएमटी स्मार्ट मनी ट्रैप जो होता है वो क्रिएट होता है, उसके बिहाफ पे जो है हम उसे फेक एक टर्म जो है यूज़ करते हैं। बट ऐसा कुछ आईसीटी में है नहीं। आईसीटी में जो सारी चीज़ें हैं वो लॉजिकल हैं, जहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो, इस लेक्चर की शुरुआत जो होगी वहाँ पे हम स्टार्ट में, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, हम 3 कैंडल स्विंग से स्टार्ट करेंगे और जो है हम लेक्चर में एडवांस मैपिंग को सीखेंगे, ठीक है। ये लेक्चर जो है देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा मेरे भाई। अगर आप एक अच्छी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, आप मार्केट को सही से एनालाइज करना चाहते हो, तो बॉस, चौक और आईडीएम, ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ, नो डाउट मैं मानता हूँ, ये सारी चीज़ें एक्ट करती हैं, यूज़ होती हैं। बट इसके बिहाफ पे आप जो है ट्रेड नहीं प्लान करते। आप जो ट्रेड प्लान करते हो वो इन सारे टर्म्स के ऊपर करते हो: शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, ठीक है। तुम मेरी बात समझ पा रहे हो। और जस्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये हमारा जो है सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम चाहेंगे कि हम जो है एडवांस मैपिंग स्ट्रक्चर की सीख पाएँ। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बताऊं, जब कोई पीओआई टैप हो जाता है, ओके, इसके बारे में भी हम आगे सीखेंगे। जब कोई पीओआई टैप हो जाता है उसके बाद प्राइस एक्शन जो है, ऐसा नहीं है कि एक पीओआई की टैपिंग हो गई है तो वो डायरेक्टली जो है न्यू पीओआई पे अपने नेक्स्ट पीओआई की तरफ मूव करेगा, नहीं। वो जो है एक मूवमेंट करता है, मूवमेंट करने के बाद रिट्रेसमेंट करता है और फिर वो एक्चुअल मूवमेंट करता है। इसी बीच जो होता है, हमें पता होता है कि ट्रेंड अप का है, बट हम जो है गलत जगह एंट्री प्लान कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा एसएल हिट होता है। उसके बाद जो है प्राइस मूव करता है, ठीक है। कभी कभी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि तुम प्लान बना के रखते हो कि यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा, बट वहाँ पे तुम्हें एंट्री नहीं मिल पाती है। इन सब चीज़ों को जो है हम इसमें सीखेंगे। और जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारा स्टार्ट होगा बेसिकली 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन से। ओके, 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन। ये 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और इसे कैसे समझना है, इसे पहले समझो। कुछ देखो, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे स्विंग हाई होता है, स्विंग लो होता है, शॉर्ट टर्म हाई होता है, शॉर्ट टर्म लो होता है, इंटरमीडिएट टर्म हाई होता है और इंटरमीडिएट टर्म लो होता है। सॉरी, हाँ, यहाँ पे आई टी एल होगा, इंटरमीडिएट टर्म लो। ओके, ये सारी चीज़ें जो है कुछ बेसिक एब्रीविएशन है जो तुम्हें यूज़ होती हुई दिखेंगी एसएमसी में। नाउ, सबसे पहले हम बात करते हैं स्विंग हाई हम किसे कहते हैं। ओके, मान लो ट्रेंड अप का है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद एक कैंडल बनी, ये हमारी फर्स्ट कैंडल बनी, ये हमारी सेकंड कैंडल बनी और उसके बाद ये हमारा थर्ड कैंडल बना। ओके, ये मूवमेंट कैसा हुआ? कुछ इस तरीके का। ओके, तो ये हमारा कहलाता है स्विंग हाई। इन अ सेम वे, ये हमारी लास्ट कैंडल, ये हमारी सेकंड लास्ट और ये हमारी एक और लास्ट कैंडल। यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बना? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना, राइट। यहाँ पे देख रहे हो एक ए टाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक भी टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये स्विंग हाई कहलाता है और ये पॉइंट जो है स्विंग लो कहलाता है। ओके, अब देखो, एक बात याद रखना, अगर अप ट्रेंड होगा तो अप ट्रेंड में स्विंग हाई ब्रेक होगा और स्विंग लो जो है वो सेफ रहेगा। अगर डाउन ट्रेंड है तो स्विंग लो ब्रेक होगा और स्विंग हाई जो है वो सेफ रहेगा। ओके, ये चार्ट पे मैं तुम्हें समझाऊंगा। एक पॉइंट तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि अप ट्रेंड में जो होता है स्विंग हाई ब्रेक होता है, मतलब स्विंग हाई पे ये वाला जो पॉइंट पे जो लिक्विडिटी होती है ना, इस तरीके से प्राइस कुछ मूव करेगा। स्विंग हाई ब्रेक होगा, ये स्विंग लो सेफ रहेगा। इस स्विंग हाई जो है ब्रेक होगा, स्विंग लो सेफ होगा। तो ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती है, ओके, जिसे हम आगे सीखेंगे। अभी जस्ट हम बेसिक पे हैं। बेसिक में हम जो है स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करना सीखेंगे, उसके साथ स्ट्रक्चर पे ट्रेंड को समझेंगे, ठीक है। नाउ समझो, मान लो स्विंग हाई स्विंग लो होता है जो, ये सेफ रहता है। कब तक सेफ रहता है? जब तक कि बायस हमारे डन नहीं हो जाती। ये बायस क्या है, ये इसके बाद वाले लेक्चर में मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। अभी जो है एडवांस मैपिंग स्ट्रक्चर हम सीख रहे हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर के
ट्रेंड को समझेंगे, राइट। ठीक है, तो स्विंग हाई स्विंग लो जो होगा वो हमेशा बायस जब तक डन नहीं होता तब तक वो सेफ रहता है। इससे हमें आइडिया लगता है कि प्राइस एक्शन का जो ट्रेंड है वो क्या है। ओके, अब बीच बीच में प्राइस जो है ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है। इसका रीज़न है हमारा पी को हम सेकंड इसके बाद वाले नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में सीखेंगे पी के बारे में, बायस एंड पी। ओके, तो इससे जो होता है हम अपने स्ट्रक्चर की मार्किंग करेंगे और जो है ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तुमने इतना समझा, राइट। ओके, अब देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं। मान लो कि मेरा ट्रेड हो रहा है 5 आवर के टाइम फ्रेम पे, सॉरी, मेरा जो ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो मैं अपने स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क करूँगा उसके 3 से 4x टाइम में। मतलब मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज़ करूँगा, मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम को यूज़ करूँगा और जो है एंट्री बनाऊँगा। अब मेरे भाई एक बात याद रखना कि जो हम हायर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्रैक्टल नेचर का भी वीडियो जो है वो जल्द ही इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा, जिसके बिहाफ पे जो हम चीज़ों को सीखेंगे। बट अभी जो है मैपिंग, स्ट्रक्चर मैपिंग हम सीख रहे हैं, जिसके कारण जो है मैं तुम्हें पहले ये सारी चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ, जिससे कि तुम मार्केट के ट्रैप को समझ पाओ और अपने पी को सही से मार्क कर पाओ। ओके, तो देखो जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करना चाहते हो, चाहे वो 1 मिनट हो, चाहे वो 3 मिनट हो, चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे वो 15 मिनट हो, ओके, यही टाइम फ्रेम पे तुम बेसिकली जो है एंट्री प्लान करोगे। तो जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतने हायर एसएल होते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एसएल बड़ा होगा, 5 मिनट पे 15 मिनट के कंपैरिजन में छोटा होगा, ओके, और 1 मिनट में सबसे छोटा होगा। तो जब हम एंट्री प्लान करते हैं तो हम उसे रिफाइन करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है, इतना तुम समझ पा रहे हो। तो देखो बेसिक जो है कि स्विंग हाई स्विंग लो तुम्हें फाइंड करना है हायर टाइम फ्रेम पे। ओके, कितना हायर टाइम फ्रेम, तो जिस भी टाइम फ्रेम में तुम एंट्री प्लान करो, मान लो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री प्लान कर रहा हूँ, तो मैं जो हूँ कम से कम 1 आवर के स्ट्रक्चर पे स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करूँगा। ओके, और उसके बाद जो है अपने ट्रेड को प्लान करूँगा। ठीक है, ये तुमने समझा। नाउ नाउ देखो, जब बात आती है पी एक बेसिक ऐसा पॉइंट होता है ना जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, एफ बनती है, मतलब एक ऐसा जोन जहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इंस्टीट्यूशन की एंट्री होती है, उसे हम पी मार्क करते हैं बेसिकली। ओके, आईसीटी के टर्म्स के अकॉर्डिंग। ओके, माइकल जर्लस्टन सर की जब तुम वीडियोस देखोगे तुम्हें यहाँ वही चीज़ें क्लियर होंगी। और साथ ही साथ मैं तुम्हें बता दूँ कि जब तुम इंडियन मार्केट को यूज़ करोगे तो तुम्हें 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, बट जब तुम फॉरेक्स को यूज़ करोगे तो माफ़ करना इसके लिए, हाँ, यहाँ 4 आवर नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1 डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर तुम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो तुम्हें 4 आवर के पी ढूंढने, मतलब 4 आवर पे 3 कैंडल स्विंग ढूंढना है, उसके बाद जो है अपनी प्लानिंग करनी है। ठीक है, नाउ नाउ देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जैसा यहाँ पे तुम देख रहे हो, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, ओके, ये सारी इनसाइड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर बना, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर एक 3 कैंडल स्विंग, ये इनसाइड कैंडल हो गई, ये पूरी की पूरी इनसाइड कैंडल हो गई। ठीक है, इसके बाद ये बाहर आता है। नाउ फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैंडल, ओके, एक 3 कैंडल स्विंग, एक 3 कैंडल स्विंग, एक और 3 कैंडल स्विंग। इस तरीके से प्राइस ऊपर गया, कब तक, पीछे यहाँ पे एक पी होगा, जहाँ तक आता है, आने के बाद जो है इस पॉइंट से रिजेक्शन लेता है। तो तुमने क्या देखा, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल स्विंग बनते हुए प्राइस ऊपर गया। ये जो लास्ट स्विंग था, ये लास्ट स्विंग की लिक्विडिटी ले ली गई, लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ऊपर जाता है और उसके बाद जो है ये लिक्विडिटी ग्रैब करता है। ठीक है, मतलब लास्ट जो 3 कैंडल स्विंग था वो ब्रेक हो चुका है, यहाँ से तुम जो है डाउन साइड के लिए प्लान करते हो। ठीक है, डाउन साइड के लिए जब ट्रेंड बनता है तो देखो यहाँ पे बना है ना एक 3 कैंडल स्विंग, और यहाँ भी बना है एक 3 कैंडल स्विंग। अब ट्रेंड क्या है, डाउन का है, तो हमें 3 कैंडल स्विंग कहाँ पे देखना है, डाउन के देखना है, राइट। ठीक है, कुछ इस तरीके का, समझ पा रहे हो तुम मेरी बात। तो ये है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जहाँ हमने अपने पी को मार्क करा, राइट। जैसे कि मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक, इसके साथ जो एफ थी इसे मैंने मार्क करा, ये बना मेरा 4 आवर का टाइम फ्रेम। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक, साथ में एफ और ये बना मेरा 4 आवर का टाइम फ्रेम। प्राइस जो है अप जाता है, अपने 4 आवर के पी को डन करता है, फिर प्राइस डाउन आता है। ओके, डाउन आने के बाद अपने पी को डन करता है एंड देन ट्रेंड के अकॉर्डिंग मूव करता है।
अब एक बात बताओ, जैसा कि तुम यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग देख रहे हो, ये 3 कैंडल स्विंग देख रहे हो, ये 3 कैंडल स्विंग देख रहे हो और ये 3 कैंडल स्विंग देख रहे हो, ठीक है, समझ पा रहे हो? ये सारे 3 कैंडल स्विंग डाउन ट्रेंड में बन रहे हैं और ये क्या है, स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई, ठीक है, सेफ हो रहा है, और स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, ब्रेक हो रहा है, समझ पा रहे हो? यही आगे जा कर के हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी सेफ होती है और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो होता है वो ग्रैब होता है, और इसी के बिहार पे ट्रेंड चलता है। तो ट्रेंड डाउन का था, डाउन का था, डाउन का था, डाउन का था यहाँ तक। ओके, इस पॉइंट पे आके लास्ट पीवाई जो भी एफआई के एंट्रीज होंगी यहाँ पे, मान लो देखो प्राइस जो था वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करा, लास्ट यहाँ तक आया। ओके, यहाँ पे एफआई ने कुछ एंट्री प्लेस की होगी, प्राइस उसके बिहाफ पे ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद अब इस पॉइंट पे ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो 10,000 करोड़ रुपए एफआई के पास है, उसने 10,000 करोड़ की बाइंग कर ली, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। उनके ऑर्डर जो है धीरे धीरे फिल होते हैं, ठीक है, उनके ऑर्डर जो होते हैं वो धीरे धीरे फिल होते हैं। तो पहले क्या हुआ, 5-6 हज़ार करोड़ की बाइंग करी उन्होंने, बाइंग करने के बाद वो सेलिंग पॉइंट पे पहुँचे, सेलिंग पॉइंट पे अगेन उन्होंने सेल किया, सेल करने के बाद चीज़ें अगेन यहाँ पे आई, यहाँ से फिर से बाइंग हुई और फिर प्राइस अगेन अप ट्रेंड के लिए ऊपर, ठीक है, 3 कैंडल, 3 कैंडल, 3 कैंडल। ओके, अब यहाँ बोलोगे सर यहाँ पे भी तो 3 कैंडल था, ये ग्रैब हुआ, यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये क्या है, स्मार्ट मनी ट्रैप है। पीओआई कहाँ का है, इस पॉइंट का है, इसने क्या इससे टैप किया, नहीं किया, क्या किया, यहाँ तक पहुँचने के बाद प्राइस नीचे आया, इसकी लिक्विडिटी लेता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है और प्राइस जो है नीचे आता है। नीचे आने के बाद अपने लास्ट पीओआई को टैप करता है, जहाँ तक की भी इसकी लिक्विडिटी होती है वो ग्रैब करता है और फिर जा कर के अपने बायर्स को ये यहाँ पे डन करता है। ओके, तो जब प्राइस एक बायस से निकलता है, एक पीओआई से निकलता है, अपने दूसरे पीओआई पर जब तक ना जाए तब तक उसका मूवमेंट होगा। ओके, और इसी के बिहाफ पे हम ट्रेंड को देखते हैं। तो ट्रेंड हमें क्या देखने को मिला, अपसाइड का ट्रेंड देखने को मिला, ठीक है। ये बीच में एक ट्रैप आया, ट्रैप डन होता है, लिक्विडिटी स्वीप होती है, प्राइस नीचे गया। अब हम वेट करते हैं यहाँ से जो है प्राइस डाउन जाए और फिर नीचे के जो भी पीओआई हैं उसके लिए प्राइस एक्शन निकल जाए। तो ये है हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम जिस पे हम अपने पीओआई को मार्क करके स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ओके, 3 कैंडल स्विंग के साथ, ठीक है, ये तुमने समझा। नाउ देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है, पीओआई की मार्किंग करनी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें स्विंग हाई, स्विंग लो, एसटीएच, एसटीएल, आईटीएच, आईटीएल, इन सब चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में अगेन मैं बता दूँ, ये जो है टाइम फ्रेम हमारा 1 डे का रहेगा, ठीक है ना। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, जस्ट है ना, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सेम स्ट्रक्चर, 4 आवर का पीओआई टैप, प्राइस नीचे आता है, फर्स्ट स्विंग ब्रेक होता है, ये हमारा चौक हुआ, चौक होने के बाद प्राइस नीचे आएगा, ठीक है। कहाँ तक आएगा, जहाँ तक के उसके बायस होंगे। तो एक बायस डन होने के बाद दूसरे बायस के लिए प्राइस मूव करता है अनलेस अनटिल की बायस कंप्लीट ना हो। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट तुम 4 आवर के टाइम फ्रेम को देख रहे हो। नेक्स्ट में देखो, ओके, ये पीछे वाली ये जो रेड लाइन है ये मेरी लिक्विडिटी का पॉइंट्स है और ये मेरा एक लिक्विडिटी का पॉइंट है। प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस जो है 1 अक्टूबर, ये तुम देखो मैंने मार्किंग कर रखी है, 1 अक्टूबर को प्राइस यहाँ से अप करता है, एक 3 कैंडल स्विंग बनती है, एक अगेन 3 कैंडल स्विंग बनती है, 3 कैंडल स्विंग बनती है। ओके, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होती है, 3 कैंडल स्विंग बनता है, 3 कैंडल स्विंग बनता है। ये कब तक बनता हुआ जाता है, जब तक कि यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हो जाती और यहाँ आकर के फिर रिजेक्शन मिलता है। इस रिजेक्शन के साथ प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद इस लेवल तक आता है और फिर प्राइस ऊपर, ठीक है। आना तो उसे यहाँ तक चाहिए था ना, उसे कहाँ तक आना था, यहाँ तक आना था, बट वो यहाँ तक पहुँचता है अगेन। यहाँ से जब एफआई ने सेलिंग की होगी मेरे भाई, तो पूरे के पूरे तो सेलिंग ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुए होंगे, कुछ ऑर्डर बचते हैं, तो वो लोगों को ट्रैप करने के लिए फिर से ये बाइंग आता है। तो यहाँ पे बाइंग क्या होगा, इस पॉइंट से लोग बाय किए होंगे, ठीक है ना, इस पॉइंट से लोगों ने बाय किया होगा। जब एक रिटेलर यहाँ से बाय करेगा तो प्राइस ऊपर आता है ना, और लिक्विडिटी जोन पे आता है, हमारी एंट्री क्रिएट होती है और यहाँ से प्राइस एक डिस्प्लेसमेंट के साथ इसे ब्रेक करके नीचे, अब यहाँ पे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें यहाँ का देखने को मिलता है। अगेन प्राइस ट्रैप करता है, ऊपर जाता है, बायर्स को पहले ट्रैप करता है, फिर सेलर्स को ट्रैप करता है। जब सब कोई डर जाते हैं, सब कोई निकल जाते हैं, देन प्राइस
नीचे कहाँ तक, लास्ट लिक्विडिटी के लिए। समझ पा रहे हो तुम, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है इसका मूवमेंट होता है 4 आवर। अभी फ़िलहाल जो है हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे जो है स्विंग हाई स्विंग लो के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि स्विंग हाई स्विंग लो कैसे सेफ होता है और कैसे वो मूवमेंट करता है जब तक कि पी की टैपिंग नहीं हो। ओके, ये पी की टैपिंग बाकी है, इसलिए प्राइस यहाँ से नीचे आता है। नाउ नाउ कुछ टर्म्स हैं जो तुम्हें समझने हैं, जैसे इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो। शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो भी तुम इसी से मार्क करते हो, ठीक है। देखो, जब एक 3 कैंडल स्विंग बनता है वो शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो होता है। एक सिंगल 3 कैंडल स्विंग शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो होता है। इसके साथ अगर 2 और 3 कैंडल स्विंग ऐड हो जाए तब हमारा बनता है इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो। अब ये जो इंटरमीडिएट टर्म हाई है, इंटरमीडिएट टर्म लो है, वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, राइट। फर्स्ट, सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड, ठीक है। ये 3 कैंडल हो गए। देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो एल्गोरिथम है वो कुछ इस तरीके से है कि ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ओके। ये मेरा स्विंग हाई हो गया, इसके लेफ्ट में एक 3 कैंडल स्विंग, इसके राइट में एक 3 कैंडल स्विंग, ओके। जब ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है तो प्राइस इसे ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद नीचे आएगा, नीचे आने के बाद अगर यहाँ के कुछ पी बचे हैं तो पी को टैप करेगा और प्राइस डाउन के लिए निकल जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये कब तक होगा, जब तक कि वो पी तक नहीं जाता। नाउ एक 3 कैंडल स्विंग कंप्लीट होने के बाद प्राइस नेक्स्ट 3 कैंडल स्विंग के लिए जाता है और फिर वेट करता है नए 3 कैंडल स्विंग के बनने का, ओके। इन सब चीज़ों को हम चार्ट पे देखेंगे, अभी जस्ट चीज़ों को समझो। नाउ एक 3 कैंडल स्विंग, दिस वन इज आवर सेकेंड 3 कैंडल स्विंग एंड दिस इज द थर्ड वन, ओके। तो ये तीन तुम्हें 3 कैंडल स्विंग देखने को मिले। ये क्या है, ये हमारे डाउन कैंडल का स्विंग है, राइट। ये हमारा स्विंग लो है। इस स्विंग लो के लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड तुम क्या देख रहे हो, 3 कैंडल स्विंग देख रहे हो, ओके। तो ये हमारा क्या बना, इंटरमीडिएट टर्म लो, ओके। अब इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, ये ब्रेक नहीं होता है अनलेस अनटिल बायस डन ना हो। अगर बायस डन हो जाएंगे तब जाके ही जो है ये स्विंग जो होते हैं ये ब्रेक होते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे, ओके। तो ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है, इसे तो जो है तुम लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे 5 मिनट पे, ओके, देख पाओगे। बट हमें जो पी लेना है वो 4 आवर का लेना है। समझ पा रहे हो तुम, आई थिंक तुम चीज़ों को समझ पा रहे हो। अब ना देखो हम चार्ट पे आते हैं, जिससे कि मैं तुम्हें और अच्छे से ये सारी चीज़ें समझा पाऊँ कि आखिर ये चीज़ें होती कैसे हैं और चलती कैसे हैं, ओके। ना चलो देखो, फ़िलहाल जो है हम एक डेली टाइम फ्रेम पे हैं। हम जो है डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को देख रहे हैं। हमें जो है एक, सबसे पहले इसे मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेता हूँ, ओके। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तुम देख सकते हो कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, एक 3 कैंडल स्विंग बना, राइट, ओके। यहाँ पे आके एक 3 कैंडल स्विंग बना। अब हमें यहाँ से चार्ट की एनालिसिस स्टार्ट करनी है, ठीक है। मैं यहाँ से तुम्हें चार्ट की एनालिसिस करते हुए समझाऊंगा कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं। जस्ट वेट करो, ओके। चीज़ों को समझना पहले, ठीक है, चीज़ों को पहले समझना। प्राइस जो है वो कुछ इस लेवल पे है। हम जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हैं। फ़िलहाल जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या है, एक स्विंग हाई है। इस पॉइंट पे देखोगे तुम तो एक स्विंग हाई है, राइट। ये पॉइंट एक स्विंग हाई है, ठीक है। और तुम अगर नीचे आओगे तो ये हमारा क्या था, एक स्विंग लो था, ओके। प्राइस अभी इस पॉइंट पे, जस्ट मैं लाइनिंग को 1px कर देता हूँ। चलो, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ट्रेंड जो है अभी क्या है, देखो, ये जो लास्ट स्विंग था, ठीक है, ये जो लास्ट स्विंग था, ये प्राइस एक्शन किस तरीके से बना है तुम देखो। प्राइस इस कुछ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये देखो प्राइस का एक्शन क्या था, यहाँ से अप ट्रेंड था, राइट, कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड,
ओके, कुछ इंटरनल स्विंग बने, उसके बाद ये स्वीप हुआ, तो प्राइस यहाँ पे तुमने क्या देखा, अप ट्रेंड। तो हमारा लास्ट पी ओ आई कहाँ से है, इस पॉइंट से है। जो हमारा लास्ट पी ओ आई है वो कुछ मान लो ये वाली कैंडल, और इसके बाद ये एफ वी जी यहाँ तक का है। ठीक है, ये बना हमारा पी ओ आई। ऊपर के लिए हमारा पी ओ आई क्या है, ये है, राइट। एक कैंडल, 3 कैंडल स्विंग, और उसके बाद एफ वी जी है नहीं, बस लोअर टाइम फ्रेम में तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये बना हमारा एक स्विंग पॉइंट। ठीक है, तो प्राइस यहाँ से बायस अप के थे, तो बायस अप के थे तो यहाँ तक के थे। प्राइस अगेन यहाँ नीचे आता है, इसे टैप करता है। टैप करने के बाद देखो यहाँ क्या बना, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। चौथी कैंडल जो है हम वेट कर रहे हैं, जस्ट मैं रिप्ले करता हूँ, सॉरी हाँ, जस्ट 1 मिनट के लिए रुक जाओ। चलो इसे मैं यहाँ से प्ले करता हूँ। ओके, ना यहाँ से 3 कैंडल स्विंग, ये हमारे बायर्स हैं, ये अप का है और ये डाउन का, ये डाउन का, तो इसने स्विप कर लिया। तो प्राइस जो है ऊपर जाएगा, कहाँ तक ऊपर जाएगा ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो है हमें सबसे पहले फिफ्थ रिट्रेसमेंट को यूज़ करना होगा। कुछ इस तरीके से हम जो है अपने फिफ्थ रिट्रेसमेंट को यूज़ करेंगे, राइट। डाउन का है तो हम डाउन से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमारे कुछ लेबल हैं, रुक जाओ, ये देखो प्रीवियस जो स्विंग था, ये पूरा स्विंग, इसे मैंने मार्क किया 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 हमने इसकी मार्किंग कर ली। तुम इसे रिवर्स पैटर्न में भी देख सकते हो। ओके, अब एस एम सी क्या कहता है, एस एम सी कहता है कि हमारा जो सीलिंग जोन होना चाहिए वो परफेक्ट एंट्री के लिए 0.786 होना चाहिए। ओके, 0.786 ये जो है ये हमारा गोल्डन जोन कहलाता है। मैं तुम्हें फिर बताना चाहता हूँ ये गोल्डन जोन कैसे है, ये भी मैं तुम्हें समझाऊँगा जब हम थोड़ा इसके आगे देखेंगे। लेबल्स को जो है हम राइट में कर लेते हैं। ठीक है, तुम देख पा रहे हो फिलहाल जो है हमारे पास क्या है, एक अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के बाद जो है ये हमारा बायस है, यहाँ से जो है प्राइस ऊपर जाए। ऊपर जाने के बाद हमें इस लेवल से कहीं डाउन के लिए ट्रेंड प्लान करना है, राइट। ट्रेड प्लान करना है सेलिंग के, क्यों, क्योंकि ये लिक्विडिटी इसने नीचे की जो लिक्विडिटी थी वो स्वीप करी है। स्वीप करी है इट मीन्स की यहाँ से जो ट्रेंड है वो अप के लिए जाएगा। अब हम जस्ट देखते हैं चीज़ों को। ओके, ठीक है, हमारे लेवल पे आया। लेवल पे आने के बाद जो है कुछ इस तरीके से एक फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल बनी। नाउ यहाँ पे भी देखो तुम, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल बन चुकी है। प्राइस का एक्शन कुछ इस तरीके से 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तुम देख रहे हो ये चीज़ें हो चुकी हैं। मैं ट्राई करता हूँ इन्हें 1 आवर पे शिफ्ट करने की। ओके, 0.786 के आसपास में हम आ चुके थे। नाउ इसे मैं डिलीट करता हूँ जिसके लिए चार्ट जो है वो क्लीन हो जाए। नाउ नाउ चीज़ों को देखो, 1 आवर टाइम फ्रेम, वी गो फॉर 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो क्या हुआ है। ओके, एक मूवमेंट, मूवमेंट के बाद एक अपसाइड, उसके बाद जस्ट मैं प्राइस को प्ले करता हूँ। ओके, ठीक है, ओके, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं जस्ट रिप्ले में हूँ। अब चीज़ों को मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से प्राइस एक्शन चल रहा है। ओके, यहाँ देखो, अभी अब जा कर के लिक्विडिटी ग्रैब हुई, राइट। जस्ट जस्ट मैं रुकता हूँ, ठीक है। देखो, एक 3 कैंडल स्विंग तुम्हें यहाँ पे देखने को मिला। एक जो है 3 कैंडल स्विंग तुम्हें यहाँ देखने को मिला, राइट। एक 3 कैंडल स्विंग हमें यहाँ देखने को मिला, एक 3 कैंडल स्विंग हमें यहाँ देखने को मिला। नाउ प्राइस कुछ इस तरीके से डाउन की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखोगे तुम तो ये लास्ट लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी स्वीप हुई। ओके, लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे सेलर ने एंट्री ली, सेलर ने एंट्री ली, और तो उनका एसएल कहाँ होगा, कहीं ऊपर होगा। उन्होंने ऊपर के मूवमेंट के लिए रखा और उनका जो है पूरा एसएल लेकर के पहले सेलर को बाहर निकाला गया। ओके, यहाँ से जिन लोगों ने बाई करी है, बायर को भी पहले बाहर निकाला गया, राइट। देखो यहाँ पे, ये देखो, सारे जो बायर थे इस पॉइंट के बाहर निकल चुके, एसएल डन हो चुका है। एक 3 कैंडल स्विंग हमारा बन चुका है। ओके, अब प्राइस जो है एक 3 कैंडल स्विंग बनता है, एक रेंज बनाता है। रेंज के बाद
जो है तुम अगर देख पाओगे एक रेंज बनता है, रेंज के बाद प्राइस एक मैनिपुलेशन प्रोफाइल क्रिएट करता है अप के लिए, और बट सस्टेन नहीं करता, और डाउन डाउन में मेरा कहाँ है, इस पॉइंट पे कहीं है, राइट। यहाँ देखो तुम्हें एक एफ देखने को मिल रही होगी, एक ऑर्डर ब्लॉक और इसके साथ एक एफ। ठीक है। अब इस पॉइंट से लेकर के, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक में हमारी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। एक एफ अगर प्राइस ऊपर आता है और इस लेवल पे अगर हमें एंट्री मिलती है तो हम ट्राई करेंगे, राइट, कुछ इस तरीके से। ओके, एक तो ये एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या हो सकती है हमारी? दूसरी एंट्री हमारी ये वाले लास्ट ऑर्डर ब्लॉक के पास हो सकती है। तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, जस्ट मैं प्ले करता हूँ। ओके, ठीक है। ओके, नाउ नाउ देखो, तुमने यहाँ से प्लान करा, फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि अभी हाई टाइम फ्रेम की चीज़ें डन होनी बाकी थी, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा बाद में। अभी जो है प्राइस कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट करते हुए ऊपर। ओके, नाउ एक 3 कैंडल स्विंग, प्राइस नीचे, अगेन 3 कैंडल स्विंग, प्राइस नीचे, 3 कैंडल स्विंग, एक 3 कैंडल स्विंग बना, प्राइस को नीचे जाना था बट वो ऊपर चला गया। यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट टर्म के लिए 15 मिनट के लिए तुम्हारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। ठीक है, इस बात को तुम मानोगे। अब देखो, ये जो पूरा स्विंग यहाँ से यहाँ तक का बना है, ओके, माफ़ करना, ये स्विंग कुछ इस तरीके से मार्क होगा। ओके, चलो, इसकी मार्किंग हमने कर दी है। अब जस्ट मैं इसे प्ले करता हूँ। 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद प्राइस किस रेंज तक गया, पहले तुम इसे देखो। ठीक है, एक एफ वी जी यहाँ पे बनी, तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे एक हमारी एफ वी जी बनी। एफ वी जी को जो है टैप किया गया, टैप करने के बाद अगेन प्राइस थोड़ा सा ऊपर और फिर धीरे धीरे करके नीचे आता हुआ डाउन। ओके, डाउन, ये पूरा यहाँ तक आना चाहिए ना, 24,900 के आसपास, 24,800 के आसपास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फ़िलहाल अभी तक, यहाँ तक के चार्ट को मैं तुम्हें समझाता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या। हमने बहुत ही प्यार से 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे चीज़ों को मार्क करा, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, हम फेल हो गए। प्राइस क्यों यहाँ तक गया? ओके, तो देखो, 0.786 रीजन, 0.618, 0.5, ये जो 3 लेवल होते हैं, 0.5, 0.6, 0.7, ये 3 लेवल हमारे जो होते हैं, ये आगे जा कर के तुम सीखोगे प्रीमियम डिस्काउंट रीजन। ओके, 0.5 के ऊपर, 0.5 से 1 तक मीन थ्रेशोल्ड, और उसके ऊपर का पार्ट जो होता है वो कहलाता है प्रीमियम जोन, जहाँ से सेलिंग आती है, और उसके बाद कहलाता है डिस्काउंट जोन, जहाँ से बाइंग आती है। ओके, ये भी हम आगे सीखेंगे। ये फिब का देखो, 0 से 0.5, ये हमारा बनता है डिस्काउंट जोन, जहाँ से बाइंग की जाती है, और 0.5 से लेकर के 0.5 से लेकर के 1 तक हमारा सेलिंग किया जाता है। और ठीक है, और गोल्डन रेशियो जो है वो 0.786 का होता है, जहाँ से हमें अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है तो ये बहुत ही अच्छी सेटअप मानी जाती है। ओके, ठीक है, तो इस मूवमेंट में ऐसा क्या था कि प्राइस को यहाँ आना पड़ा। मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तुम्हें थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या बना, एक 3 कैंडल स्विंग। ओके, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये 3 कैंडल स्विंग बनी हमारी। इस स्विंग को देखो, मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये बना 3 कैंडल स्विंग, 4 आवर, और ये वाला, राइट। ठीक है, ये
4 आवर का कैंडल, उसके बाद फर्स्ट ये पूरा का पूरा फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये दोनों, और ये वाली थर्ड कैंडल। ठीक है, हमें एंट्री कहाँ मिलती इस पूरे पार्ट में, हमें एंट्री कहाँ मिलती? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट करूँगा, जस्ट तुम चार्ट को देखते रहो। ठीक है ना, इसे जो है मैं ब्लू कर देता हूँ, सॉरी हाँ ये वाला, ओके ना, इसे मैं हटाता हूँ। देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम में 1 2 3 3 कैंडल स्विंग बन चुका है, चौथे कैंडल की ओपनिंग हुई, ये हाई तक आता है राइट, इस पॉइंट पे हाई तक आता है। इसे समझने की कोशिश करो, इसके ऊपर क्या एफ है, जस्ट 1 मिनट के लिए जो है मैं शिफ्ट करता हूँ टाइम फ्रेम को 15 मिनट पे। ओके, ये वाला रीज़न, इस रीज़न में जो है प्राइस देखो, प्राइस फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बनती है, ये बनता है मेरा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर एफ है, इसके ऊपर क्या है 15 मिनट के टाइम फ्रेम का एफ है, बट प्राइस आएगा या नहीं आएगा वो मैं भी नहीं जानता, मेरे पास कोई एश्योरेंस नहीं है। मेरे पास क्या है, जस्ट एक सिंपल सा मोमेंटम है कि प्राइस नीचे गया, नीचे आने के बाद लो ब्रेक करता है, फिर ऊपर आता है, एक नया स्विंग हाई बनता है और फिर प्राइस नीचे आया। ओके, तो मेरे पास प्रोबेबल एंट्री कहाँ की बन रही है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस पॉइंट पे बन रही है राइट, इस पॉइंट पे बन रही है। ये सारी चीज़ें पीओआई के साथ बनती हैं, बट अभी जो है पीओआई मैं ऐड नहीं कर रहा, मैं जस्ट अभी तुम्हें समझा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल स्विंग बना, उसके बाद जो है 4 आवर का जो टाइम फ्रेम था, उसके बाद प्राइस कुछ इस तरीके से, यहाँ से अगेन वो सीधे डाउन के लिए ये पूरा का पूरा डन करता है, डन करने के बाद नीचे ये लास्ट लिक्विडिटी को स्वीप करता है, इसके बाद अभी जो है प्राइस ऊपर की तरफ है। अगर मुझे एंट्री प्लान करनी है तो मैं इस लेवल से एंट्री प्लान करूँगा, क्योंकि ये 3 कैंडल स्विंग अभी ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग है जो कि ब्रेक नहीं हुआ है, तो इस लेवल पे आने के बाद जो है मैं एंट्री प्लान करने की सोचूंगा। अगर नहीं आता है तो मैं वेट करूँगा स्ट्रक्चर के बनने का। ओके, एक और नया 3 कैंडल स्विंग ब्रेक, नाउ अगेन 3 कैंडल स्विंग। ठीक है, लास्ट इस पॉइंट तक आया, अभी भी हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था राइट, ये जो लास्ट 3 कैंडल स्विंग बना यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफ था, यहाँ तक अभी भी प्राइस नहीं आया, उसके पहले जो है वो मोमेंटम दे रहा था, अब जा करके उसने अपने बायस को डन करे। ओके, लिक्विडिटी स्वीप करी और जो है प्राइस यहाँ से नीचे। ठीक है, तुम देख पा रहे हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये क्यों मिस हुआ, ये वाला क्यों मिस हुआ, इसी से क्यों एंट्री भागी, इसी से प्राइस जो है उसने नीचे की लिक्विडिटी के लिए जाना क्यों शुरू किया, है ना। तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं बट फिर भी जो है लिक्विडिटी, तो यहाँ तुम्हें एंट्री नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, क्योंकि एक रीज़न होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम को जो है वो पूरे तरीके से उस एफ को टैप करे। कभी कभी होगा कि प्राइस जो है उस पी को ना टैप करके उसके पहले पी से ही रिजेक्शन लेकर के नीचे, अब देखो नीचे, ठीक है, समझ पा रहे हो। नाउ नाउ यहाँ तक के स्ट्रक्चर को तुम समझो, एक 3 कैंडल स्विंग बना, इस पार्ट को मैं डिलीट करता हूँ। क्या था हमारे पास, जस्ट सिंपली बताऊँ मैं तो, एक लिक्विडिटी जो लिक्विडिटी क्रैप हुई, 3 कैंडल स्विंग हुआ, लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हें पता चला कि अब जो है इस पॉइंट से तुम्हें पता चला कि चौक हो चुका है राइट, इस पॉइंट से तुम मार्क करोगे कि चौक हो चुका है, प्राइस जो है ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इस लेवल तक आ सकता है राइट, ये आईडीएम कहलाता है। हाई टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे आईडीएम हुआ है, जिसके कारण आईडीएम स्विप होता है, कैंडल बॉडी क्लोज होती है, एक नया ऑर्डर ब्लॉक बनता है और यहाँ से जो है प्राइस नीचे। इस ऑर्डर ब्लॉक के पास, बात को समझो, इस ऑर्डर ब्लॉक के पास एक 3 कैंडल स्विंग था, ये वाला, ठीक है, मानोगे इस बात को, एक 3 कैंडल स्विंग था, इस 3 कैंडल स्विंग की लिक्विडिटी देखो तुम। ओके, एग्जैक्ट 0.5 की टैपिंग और वहाँ से रिजेक्शन। ठीक है, 3 कैंडल स्विंग कैसे एक्ट कर रहा है तुम समझ पा रहे हो, डाउन का 3 कैंडल स्विंग तुमने मार्क करा, मार्क करने के बाद प्राइस जो है यहाँ से नीचे। अब तुम सोचोगे कि मैंने इसे क्यों नहीं मार्क करा, क्योंकि देखो यहाँ से जब प्राइस नीचे आया होगा या फिर
इस दिन की ओपनिंग यहाँ पे हुई। ओपनिंग होने के बाद प्राइस नीचे गया, नीचे के बाद जाने के बाद जो ये ऊपर आया, इसी अपने 0.79 को ऑलरेडी टैप कर चुका था। फिर प्राइस नीचे आके ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हम वेट करते हैं, वेट करने के बाद प्राइस यहाँ रहता है और फिर इस दिन जो है पूरा का पूरा जो है एक हल्का सा मूवमेंट देखने को मिलता है। अगले दिन गैप डाउन होता है, सारी लिक्विडिटी डन करता है। लिक्विडिटी डन करने के बाद प्राइस अगेन अपने ऊपर के बायस के लिए चला जाता है, जो कि था ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये चार्ट लाइव नहीं है तो ये अभी बता पाना आसान है, बट जब ये चार्ट लाइव होगा तो तुम्हें नहीं पता कि रिजेक्शन कहाँ से मिलेगा। मुझे बस पता है कि एक 3 कैंडल स्विंग बन चुका है, अब मुझे वेट करना है प्राइस के रिट्रेसमेंट का। अगर मुझे एंट्री प्लान करनी है मेरे भाई, तो मैं क्या करूँगा, एक 3 कैंडल स्विंग बनने का वेट करूँगा, जो कि यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ से जो है इस लेवल को मैं मार्क करूँगा। ओके, मैंने कर दी मार्किंग। इस पॉइंट पे आ चुका है प्राइस, यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ। प्राइस आया, आने के बाद यहाँ से रिजेक्शन बन रहा है। इस कैंडल के ब्रेक पे ये जो मोमेंट आया, यहाँ से मैं एंट्री प्लान करूँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस कैंडल की लिक्विडिटी डाउन की स्वीप हुई, स्वीप होने के बाद प्राइस ऊपर गया। ऊपर आने के साथ साथ जो है यहाँ से मेरी एक शॉर्ट सेल की एंट्री प्लान होगी कुछ इस तरीके से। ओके, पेशेंसली जो है हम यहाँ से अपना प्लान करेंगे और टारगेट रहेगा ये वाला। अब बोलोगे टारगेट तो बड़े होने चाहिए, यहाँ तक क्यों होने चाहिए? हाँ ठीक है, तुम रख लो। चलो, यहाँ तक के टारगेट हम प्लान कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैं अगेन चार्ट को जो है मैं लाइव कर रहा हूँ। देखो अब देखो क्या होता है। ठीक है, तुम्हें अपनी यहाँ से इस पॉइंट से तुम्हें एंट्री मिली। प्राइस जो है अगेन 3 कैंडल स्विंग बना करके नीचे 3 कैंडल स्विंग यहाँ पे बन चुका है। अगेन प्राइस टैप करके एक रेंज के बाद प्राइस जो है नीचे। ओके, ऐसे सिनारियोस में देखो नीचे का जो डाउन ट्रेंड है ना, तो स्विंग लो है तो वो हमेशा ब्रेक होना चाहिए, स्विंग हाई सेफ होना चाहिए। देखो ये सेफ रहा, ये ब्रेक हुआ, राइट। ओके, ब्रेक हुआ, अगेन प्राइस ऊपर, एक 3 कैंडल स्विंग, प्राइस नीचे, बूम, टारगेट डन। ठीक है, टारगेट डन। ये लो, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे टारगेट डन हुए, राइट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुम देख रहे हो। जस्ट मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ। ये देखो, इसी लेवल का पी वाई था। ऑर्डर ब्लॉक एफ जो थी वो इस पॉइंट की बनी थी। यहाँ तक के टारगेट तुम्हारे डन करता है प्राइस। किस तरीके से डन करता है समझ पा रहे हो? तो लास्ट में 3 कैंडल स्विंग तुमने देखा, ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद प्राइस में रिट्रेसमेंट हुआ 0.786 के आसपास का, और वहाँ से जो है अगेन प्राइस नीचे जाता है। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी यहाँ पे चौक हो चुका है। चौक होने के बाद हम वेट करते हैं प्राइस के नीचे गिरने का, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुम्हें शॉर्ट ट्रेड देखने को मिलता है आपके लिए। और फिर जो है प्राइस अगेन इस पॉइंट पे आता है 0.786 रीजन पे। यहाँ से तुम अपनी एंट्री प्लान करते हो। और क्योंकि अभी चीज़ें नहीं हैं तो हमारा जो टारगेट होगा वो इस लेवल का होगा। बट जैसे जैसे तुम चीज़ों को सीख जाओगे तुम्हें पता होगा कि अभी टाइम जो है एक पूरा का पूरा जो वीकली चलता है, राइट। निफ्टी जो होता है वो वीकली चार्ट फॉलो करता है, वीकली टाइम फ्रेम फॉलो करता है, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ओके, ये 5 दिन होते हैं। 5 दिनों में ट्रेंड कंटिन्यू, फिर ट्रेंड एंड, प्रॉफिट बुकिंग, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर तुम इस दिन पकड़ते और यहाँ से थोड़ा वेट करते, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है, 2, 3, 4 दिन में प्राइस नीचे। 24 से लेकर के देखो इसे कितने दिन लगे, 25, 26, 27 आते आते तुम्हारे पास एक अच्छा रेशियो देखने को मिला। ठीक है, इसका रेशियो अगर तुम देखोगे तो कुछ इस तरीके से है। ओके, तो आई थिंक तुम समझ पा रहे हो, जब ट्रेंड डाउन का होता है, जब ट्रेंड डाउन का होता है तो हमें लोअर लिक्विडिटी ग्रैब होती दिखती है, और ऊपर के जो 3 कैंडल स्विंग होते हैं वो सेफ होते दिखते हैं। ठीक है, अब क्या, यहाँ के तो बायस हो गए ना, यहाँ तक के बायस डन हो गए। अब देखते हैं आगे क्या है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैं इसे अगेन प्ले करता हूँ। चलो ठीक है,
एक यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग, ओके, 3 कैंडल स्विंग, प्राइस नीचे डाउन। अब ये डाउन की तरफ जा रहा है। क्यों ये डाउन की तरफ जा रहा है? कोई रीज़न होगा तुम्हारे पास। तुम जब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो शायद तुम्हें चीज़ें पता चले। ओके, हमने क्या देखा, ये वाला पार्ट टन, इसके नीचे क्या है, लिक्विडिटी, इसके नीचे क्या है, लिक्विडिटी। ओके, थोड़ा सा रुक जाओ, हम डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। ओके, हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास कहाँ तक की लिक्विडिटी है, ये वाली लिक्विडिटी। उसके बाद क्या है इधर, पूरा का पूरा एक वॉइड। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक वॉइड है, राइट। चलो अब जो है हम चीज़ों को एक बार प्ले करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो तुम चीज़ों को, पूरा वॉइड टैप। अब देखो, ये पूरा वॉइड टैप हुआ, राइट। ये जो पूरा का पूरा वॉइड था, ये पूरा का पूरा वॉइड टैप हुआ। ये डेली टाइम फ्रेम का 4 आवर के टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी डन करता है। उसके बाद 3 कैंडल स्विंग बनते हैं, ओके। और फिर प्राइस जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है। नीचे की तरफ जाने का कारण क्या था, ये पूरा का पूरा एक वॉइड। इस वॉइड में क्या है तुम्हारे पास, बात को समझना। ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, इसके साथ सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, एक एफ राइट, यहाँ तक की। ठीक है, प्लस देखो ये पूरा का पूरा एडवांस पार्ट, इस एडवांस पार्ट में देखो 0.5 लेवल तक आता है, उसके नीचे यहाँ तक आता है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट दिखाऊँ कुछ इस तरीके से, ओके, ये उल्टा हो गया जस्ट। ओके, देखो एग्जैक्ट 0.786 यहाँ तक प्राइस है। प्राइस आने के बाद इसने अपने बायर्स को डन करे हैं। डन करने के बाद अब व्यू क्या होना चाहिए, डन हो चुका है ना। अब हमारा व्यू क्या होगा कि प्राइस को अप जाना चाहिए, राइट। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, ठीक है, तो आई थिंक तुम समझ पा रहे हो इन सब चीज़ों को तुम्हें कैसे कैप्चर करना है और ये चीज़ें कैसे कंप्लीट होंगी।